जिसे आज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप कहते हैं। अरे हमारे यहां ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट हमेशा से था, इसीलिए हमारे यहां लक्ष्मी जी माता लक्ष्मी हैं, वो देवी हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई करेंसी नहीं है। चूंकि हमारे यहां ये माना जाता था कि यदि ईश्वर ने आपको कुछ दिया है तो ये समाज के कार्य करने के लिए और सकारात्मक कार्य करने के लिए दिया। इवन किंग्स के मामले में आज ये बात कहते हैं कि किंग के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप हमारे यहां था। याद करिए त्रावणकोर के जो राजा हैं उनका सारा का सारा खजाना पद्मनाभ मंदिर में रखा हुआ था। वो लोग क्या कहते थे कि राजा तो पद्मनाभ स्वामी हैं, मैं तो उनका सेवक हूं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बिजनेस हमारे यहां था, और इसी वजह से ये देश, एक और बात आपसे कहूंगा, हजारों मतलब सैकड़ों सालों की गुलामी रही, इसके बाद भी हम बचे रहे। क्या कारण था? उसके कई कारण थे। जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम बचे क्यों रहे? उसमें बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल एंगल भी था। वो क्या था कि अगर आप प्राचीन काल से लेके और 60-70 साल तक के, इवन अंग्रेज़ों के आने तक 150 साल पहले तक के भारत के गांवों को देखें तो देवर इन सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। सब कुछ एक गांव के अंदर था। वहीं कुम्हार होता था, वहीं लोहार होता था, वहीं बढ़ई होता था, वहीं सब कुछ होता था, और वहीं के अंदर पंचायत होती थी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। पंचायत के अंदर ही एक जुडिशियल सिस्टम भी था। और जहां पर पैसे की कमी पड़ती थी तो जो गांव का सबसे धनी व्यक्ति होता था या उस क्षेत्र का सबसे धनी व्यक्ति सबसे पहले गांव के गरीब व्यक्ति के लिए सबसे पहले काम करने को तैयार रहता था। मुझे इवन आज तक याद है, बचपन में जब हम थे तो हमारे मोहल्ले में, वो ज़्यादातर बनिया कम्युनिटी का मोहल्ला था, तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उन लोगों ने अपने घरों में बड़े बड़े बर्तन, जो शादी में, अब तो आज के ज़माने में कैटरिंग ऐसे होती, वो रख रखे थे गरीब लोगों की शादी में देने के लिए। तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ, और वो अपने लोग भी भेजते थे कि आप बर्तन भी ले जाइए और सर्विस करने के लिए हमारे लोग भी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तो परंपरा हमारे यहाँ बहुत ज़माने से थी। अब आज यदि हम इस एकल विद्यालय के संदर्भ में बात करें, अब जैसा उन्होंने कहा विदेश की बात, तो संयोग से मैंने नाम तो सुना था, पर मुझे एकल विद्यालय के बारे में ज़्यादा जानकारी जानते कैसे मिली? विदेश में जाके, ह्यूस्टन में। शायद रमेश शाह जी को आप जानते होंगे। मैं आज से 22 साल पहले पहली बार अमेरिका गया सन 2000 में, तो संयोग से मुझे ह्यूस्टन जाने का मौका मिला और वहाँ पे मैं उनसे मिला। तब पहली बार मुझे विस्तार से पता चला कि भाई जिसको हम एकल विद्यालय कहते हैं वो काम कर क्या रहा है और किस प्रकार का काम कर रहा है। तो यह भी समझिए कि हम ट्राइबल एरिया के अंदर इंटीरियर में काम कर रहे हों अथवा अमेरिका जैसे देश के किसी बड़े नगर में, सब जगह ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा इस विचार को आगे बनाकर रखा। और अभी जो बात कही गई कि सिर्फ शिक्षा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि उनका विचार और संस्कार कैसा बने। क्योंकि अकेले शिक्षा अगर आप किसी को केवल नॉलेज दे दें तो उससे काम नहीं चलता, क्योंकि नॉलेज तो निगेटिव तरफ भी जा सकती है। जैसे आपने देखा कि भाई याकूब मेनन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट था भाई, बहुत एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट था, फिर आतंकवाद की तरफ क्यों चला गया। अगर आपने अफजल गुरु का नाम सुना होगा, डॉक्टर था, आतंकवाद की तरफ चला गया। बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का अच्छा जानकार था, उधर चला गया। इवन आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो कि 9/11 करने वाले जो वो थे जहाज के पायलट्स, उसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अच्छे जानकार थे। और तो और उसामा बिन लादेन के पास इतना पैसा था जितना भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास नहीं है, पर वही बंदूक लेके खड़ा हो गया। इसका अर्थ हो गया कि कितने भी आप शिक्षित हों, कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हों और कितना भी पैसा हो, यदि आपके विचार और संस्कार सही नहीं है तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जाता है। और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कब जाता है? जो हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहा गया, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वो सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय हो। धर्म का मार्ग यानी सबके कल्याण के लिए और अपने समाज के भी कल्याण के लिए, परिवार के भी कल्याण के लिए, संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए
जब इस दिशा में विकास होता है तो आप देखिए सुख का कारक बनता है, और नहीं तो यदि निगेटिव माइंडसेट के साथ हम पैसे का उपयोग करने लगते हैं तो वो और भयानक परिस्थितियां भी उत्पन्न करता है। और एक और बात समझिए, निगेटिव ढंग से यूज की गई चीज का प्रभाव जरूर पड़ता है। मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, मगर जिन लोगों ने ये सब किसी देश में इंटरनल सबोटाज, किसी में सत्ता परिवर्तन, कहीं हथियारों का व्यापार किया, तो अगर आज आप देखें तो दुनिया भर में उन लोगों को ही बहुत ज़्यादा युद्ध ही नहीं, आतंकवाद और जाने क्या क्या झेलना पड़ा। और अगर हम एक और बात कहें, कहना नहीं चाहिए, आपने हथियार तो सबके हाथ में पहुंचाए, शिक्षित हो गए, पैसा हो गया। आज अमेरिका तो दुनिया का सबसे शिक्षित और पैसे वाला देश है। यानी जो सुख सुविधाएं कोई व्यक्ति सोचता है, सामान्य व्यक्ति भी, तो उसे कहता है ना अमेरिकन लाइफ इज अ ड्रीम फॉर एनीबडी। फिर क्यों जहां तहां कोई भी जाके बंदूक चला दे रहा है बच्चों के ऊपर? मतलब हर हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ऐसी घटना आ जाती है, जाके किसी ने ऐसे फायरिंग कर दी, किसी ने। क्यों? इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने विकास तो किया पर अपने विवेक को जागृत नहीं किया। देखिए, बुद्धि और विवेक में यही अंतर है। बुद्धि दोधारी तलवार है। दिमाग जो है, बुद्धि जो है, वो थानेदार के भी हो सकती है और बुद्धि चोर के भी हो सकती है। और कई बार एक कहावत होता है, कई मामलों में चोर की बुद्धि ज्यादा तेज चलती है थानेदार से। मगर वो अंतर क्या करता है, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि टॉम फ्रीडमैन ने 20 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, कंपैरिजन बिटवीन इन्फोसिस एंड अलकायदा, जो सुनने में किसी को बड़ा अजीब सा लगेगा। इन्फोसिस और अलकायदा के बीच में क्या संबंध? उन्होंने कहा दोनों संगठन लगभग एक समय शुरू हुए 1980 के आसपास। दोनों संगठन धीरे धीरे विश्वव्यापी हो गए, पूरे वर्ल्ड में प्रभाव हो गया। दोनों संगठन की एक धमक हो गई। दोनों संगठन में सबसे ज्यादा रोल युवा वर्ग ने किया। दोनों संगठनों में डेडिकेटेड यूथ था, और उसमें इस सीमा तक था कि वो फिदाइन बनने को तैयार था। अब उन्होंने कहा दोनों ही संगठनों में टैलेंटेड यूथ भी था और अच्छी खासी संख्या में एजुकेटेड यूथ भी था। फिर अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि एक ने अपने संस्कार सही दिशा में रखे तो वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट बना, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी का, और एक निगेटिव डायरेक्शन में चला गया तो वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी का पार्ट बना।